राम के जन्म का साक्ष्य जो मांगते, राम के जन्म का साक्ष्य जो मांगते, उनकी बुद्धि का शायद गमन हो गया, आज फिर से अवध का सृजन हो गया। शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है अयोध्या का, जहाँ पे कभी युद्ध ना हुआ सको, अथवा कभी युद्ध से अयोध्या जीता ना जा सको, ऐसा अयोध्या। अयुध कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम। मेरे जन्मों के सारे कष्ट मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। कल मैं महंत राजू दास जी से बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि यूपी में खूब एनकाउंटर होता है, लेकिन अयोध्या में कभी कोई एनकाउंटर नहीं हुआ। सोचिए, यानी राम के प्रभाव से यहाँ पे कोई अपराधी पैदा ही नहीं हुआ। अयोध्या में हूँ तो मुझे लव कुश मिले हुए हैं, दोनों भाई हैं और दोनों हमशक्ल हैं। और कमाल की बात है, ये लोग सीतामढ़ी से हैं, माँ जानकी का जो जन्मभूमि है वहाँ से हैं, और बड़े बड़े चैनलों पे भी जाते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे जो है लव कुश का जो गाना रामायण में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ, वो गाना जो है दोनों भाई से सुनने का प्रयास करेंगे। तो क्या आप लोग प्रभु श्री राम की नगरी में अयोध्या राम मंदिर के सामने खड़े होके वो गाना सुना सकते हैं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। और देखिए, मेरा माइक जो है अब छोटा हो गया है, पहले बड़ा हुआ करता था, अब थोड़ा सा छोटा हो गया। आवाज वही है तो एडजस्ट इसी में करना होगा, तो थोड़ा सा पास में आ जाइए आप लोग। और जो आप लोग गाना गाते हैं ये कमाल का, वो गाना गा के सुना दीजिए मुझे। बिल्कुल, ये गीत है हाँ, 70 के दशक थोड़ा सा में। और पास में। हाँ 70 के दशक में रामानंद सागर जी के रामायण से लव कुश ने राम जी के समक्ष गा करके पूरी प्रजा को आह्लादित कर दिया था। पूरी प्रजाओं ने राम कथा पूरी लव कुश के मुख से ही माध्यम से सुना। उसी गीत को हम दोनों भाई जिन्हें अयोध्या वासी प्यार से कहते हैं, अयोध्या के लव कुश। वैसे मेरा नाम करण अर्जुन है, पर थोड़ा स्वीकार। देखिए पीछे जो राम मंदिर में जो मजदूर काम कर रहे हैं, आऊंगा मिलूंगा मैं। तो ये गीत है, बड़ी ही अद्भुत गीत है। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूद्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की, यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। कोई दूसरा गीत आप लोगों को याद है? थोड़ा सा पास में सुनाइएगा लोग तो ज्यादा। हाँ एक गीत है जो हम सभी के जुबान पर अभी शामिल है कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे कष्ट मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। आएंगे नहीं, आ चुके हैं। 22 जनवरी बहुत करीब है। और देखिए आप लोगों को जो है राम मंदिर का भव्य नज़ारा दिखाई दे रहा होगा, और दिन रात यहाँ पे काम चल रहा है। मैं यहीं पे रुका हुआ था, और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 100 मीटर की दूरी पे राम मंदिर है, और यहाँ से 5 मीटर की दूरी पे, 5 मीटर से भी नहीं, मतलब कि एकदम सटा हुआ है, ये बाउंड्री वाल है। और यही जो है राम पथ है ना, ये यहाँ इसी रास्ते से जो है आप लोग। और देखिए
जो मजदूर लोग काम कर रहे हैं उनके अंदर भी जोश जुनून उत्साह है। और देखिए पूरा सेफ्टी के साथ काम कर रहे हैं, पूरा हेलमेट वेलमेट लगा के ये चीज़ें हैं, तो अच्छा है। और देखिए सभी लोग जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं और बहुत सारे भक्त लोग हमें साथ। एक राम जी के हाँ, मंदिर पे ही बन रहा है, बहुत अच्छा गीत है ये। हाँ, थोड़ा जल्दी सुना दीजिए। राम खुद साक्ष्य है राम के साक्ष्य का, राम खुद साक्ष्य है राम के साक्ष्य का, वेद मानस भी है राम के साक्ष्य का, वेद मानस भी है राम के साक्ष्य का, राम के जन्म का साक्ष्य जो मांगते, राम के जन्म का साक्ष्य जो मांगते, उनकी बुद्धि का शायद गमन हो गया, आज फिर से अवध का सृजन हो गया, राम का फिर अवध में जन्म हो गया। बोलिए अयोध्या धाम की जय। आपको एक बात बताऊं कि आपने कहा मजदूर है, ये सभी राम जी के सेवक है, वानर सेना है। सॉरी मैं माफी चाहता हूँ, ये लोग मजदूर नहीं है, ये सभी राम जी के भक्त है और मेरे से गलती हो गया, मैं माफी चाहता हूँ। और राम जी ने मौका दिया इन लोगों को यहाँ पे जो है सेवा करने का, काश हम लोगों को भी मौका मिले तो हम लोग भी सेवा करेंगे। भाग्यशाली है ये राम जन्मभूमि को बनाने में अपना योगदान दिया। हाँ। एक समय था जब अयोध्या में गोलियां चलती थी इस राह पर, आज इस राह पर राम नाम की बोलियां चल रही है। और इन लोगों कमाल की बात है, कल मैं महंत राजू दास जी से बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि यूपी में खूब एनकाउंटर होता है लेकिन अयोध्या में कभी कोई एनकाउंटर नहीं हुआ। सोचिए, यानी राम के प्रभाव से यहाँ पे कोई अपराधी पैदा ही नहीं हुआ। अयोध्या शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है अयोध्या का, जहाँ पे कभी युद्ध ना हुआ सको, अथवा कभी युद्ध से अयोध्या जीता ना जा सको, ऐसा अयोध्या अयुद्ध। मतलब कि अयोध्या के लिए कभी युद्ध ना हुआ हो और अयोध्या को युद्ध से जीता ना जा सके, वो अयोध्या है। तो यहाँ पे कभी भी किसी का एनकाउंटर नहीं हुआ, ये भी बात जो है मतलब अपने आप में आश्चर्यचकित करने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि रामचरितमानस ही साक्ष्य इसके। आपने कहा एनकाउंटर नहीं हुआ। 3 प्रकार के दुख होते हैं जिसे पाप ताप कहते हैं। रामचरितमानस पढ़िए, लिखा हुआ है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। राम राज की यही तो विशेषताएं थी कि कोई दैहिक न दैविक न भौतिक, तीनों तापों से मुक्त रहते थे और राम जी संपूर्ण प्रजाओं को सुख संवर्धन प्राप्त करवाते थे। इसीलिए राम राज्य में इसी बीच में जो है हमारे इंजीनियर लोग आ गए हैं और ये लोग जो काम कर रहे हैं, ये लोग सच में इन लोगों से सीखने की जरूरत है। अगर इन लोगों से भारत के सभी इंजीनियर सीख लें, सभी इंजीनियर, और जिस प्रकार से मतलब कि अयोध्या में काम हो रहा है उसी प्रकार से पूरे देश में काम होगा तो ना कोई बिल्डिंग जल्दी टूटेगा, ना रोड जल्दी टूटेगा और देश का विकास भी हो जाएगा। सही है कि नहीं? सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप इतना संघर्षपूर्ण जीवन, और मैं पर्सनली क्यों आपसे हाइट पे था, मैं जैसे ही मैंने देखा आपको, क्योंकि आप भी एक इंजीनियर हैं और मैं भी एक इंजीनियर हूँ, और वो जो स्ट्रगल हम करते हैं आप रियल लाइफ में कर रहे हो। हम तो केवल 12 घंटे 14 घंटे 15 घंटे के लिए काम कर रहे हैं, आप 24 घंटे, और फिर वो जेल जाना। आई एम रियली टच विद, जो कनेक्शन है ना वो कमाल का था। आई रियली अप्रिशिएट सर। थैंक यू। वेयर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम कानपुर। फ्रॉम कानपुर। आई एम फ्रॉम बिहार। सर गोरखपुर से। चलिए, ये पूरा मतलब राम राज्य है, पूरा दुनिया जो है वो दुनिया के सभी लोग जो हैं वो राम के वंशज है, राम के संतान हैं, हम लोग भी हैं। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जैसा राम जी का एक प्रतीक था, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ वो किसी भी काम को करते थे, वही एनर्जी हमारे वर्कर, वही एनर्जी हमारे इंजीनियर्स, वही हमारा आर्किटेक्ट, कि कहीं भी कोई भी अगर कोई मंदिर के अंदर जाए तो कोई भी नकारात्मक शक्तियाँ उसको छू भी ना पाए। उस मन से हम काम कर रहे हैं यहाँ, क्योंकि ये मंदिर का काम है हमारा, ये राम मंदिर का, जो हम जिस सोच के साथ हम इसको बना रहे हैं कि कोई भी कितना भी गलत आदमी अगर इस मंदिर के अंदर इसका एक कदम भी रखे तो पवित्र हो जाए। स्वागत है जो राम पे सवाल करते हैं वो आए यहाँ पे, उनके मन मस्तिष्क में जितना भी नकारात्मक सवाल है वो यहाँ पे आएंगे और राम जन्मभूमि का कोई एक कण को भी छू लेंगे
तो उनके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। बाकी हमारा ये प्रयास इंजीनियर साहब की बातें और ये दोनों लव कुश भाई, करण अर्जुन भाई का गाना जो है आप लोगों को कैसा लगा, और राम मंदिर के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, राम मंदिर का निर्माण में जो सेवक लोग लगे हुए हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और मुद्दे के साथ किसी और जगह पे, तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम।